Welcome students. In previous video we have studied about the importance points related to the preparation of BRS and one illustration as well. Now today we going to solve some more illustrations related to the BRS. So there is another illustration, that is illustration number 3 of your book. जैसा वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया भी है कि prepare the bank reconciliation statement from the following particulars as on 31st March. First point है debit balance as per bank column of cash book 8500. Debit balance as per cash book तो मीन्स यानी पॉजिटिव बैलेंस है, क्योंकि डेबिट बैलेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव बैलेंस. तो आप यहां लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, और आप डेबिट बैलेंस पॉजिटिव बैलेंस है तो प्लस वाले कॉलम में आप लिखेंगे 8500 रुपीज. अब कुछ डिफरेंसेस आपको नीचे पॉइंट्स में गिवन है. फर्स्ट डिफरेंस इज चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 3500. हमने चेक इश्यू मींस किसी को देना, हमने किसी को चेक पेमेंट में दिया था 3500 का, पर वो अभी तक पेमेंट के लिए बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है. सपोज 10,000 का हमारे बैंक में बैलेंस था और हमने किसी को 3500 रुपीज का चेक दे दिया पेमेंट में. जैसे ही हम चेक इश्यू करेंगे हम अपने यहाँ बैलेंस कम कर लेंगे, हम तो एज्यूम कर लेंगे कि 6500 हमारे यहाँ बैलेंस हो गया. लेकिन ये चेक अभी बैंक नहीं पहुंचा, यानी बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, तो यानी बैंक में अभी भी हमारा 10,000 बैलेंस है, जबकि हमने 6500 कर लिया. मैंने बताया जब हम कैश बुक के बैलेंस को लेकर चलते हैं तो हमें अपना बैलेंस बैंक के इक्वल लाना होता है. मींस वी हैव टू मेंटेन द इक्वल बैलेंस ऑफ कैश बुक कंपेयर टू पासबुक. तो यानी अगर हम अपने बैलेंस को बैंक के इक्वल लेकर आएंगे तो 10,000 करने के लिए हमें अपने बैलेंस में 3500 रुपीज ऐड करने होंगे. तो हम यहां लिखेंगे चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, यानी हमने चेक तो दिया पर वो प्रेजेंट नहीं हुआ, और 3500 रुपीज अपने कॉलम में ऐड कर देंगे, प्लस वाले कॉलम में लिख देंगे. नाउ द सेकंड ट्रांजैक्शन इज ए चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बिकम डिसऑनर्ड बट नो इंटीमेशन हैज बीन रिसीव्ड सो फार 2800. यानी हमने कोई चेक बैंक में डिपॉजिट किया लेकिन वो चेक डिसऑनर हो गया. डिसऑनर का मतलब मैंने आपको बताया था कि कैंसिलेशन ऑफ चेक ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस. तो यानी हमारे अकाउंट में बैलेंस था सपोज कीजिए 10,000, हमने कोई 2,800 रुपीज का चेक बैंक में डिपॉजिट किया. जैसे ही हम डिपॉजिट करेंगे हम तो अपने यहाँ बैलेंस इंक्रीज कर लेंगे, यानी 12,800. लेकिन ये वाला जो चेक था वो डिसऑनर हो गया. डिसऑनर मींस कैंसिल हो गया, मींस बैंक ने इस चेक का अमाउंट हमारे अकाउंट में डिपॉजिट नहीं किया. यानी बैंक में अभी भी 10,000 बैलेंस है और हम उसको 12,800 कर चुके हैं. तो अपने बैलेंस को बैंक के इक्वल लाने के लिए हमें क्या करना होगा, अपने बैलेंस में से 2,800 रुपीज माइनस करना होगा. तो सेकंड लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक एंड डिसऑनर्ड, और हम 2,800 रुपीज माइनस वाले कॉलम में डालेंगे. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 300. बैंक ने हमको 300 रुपए की इंटरेस्ट दे दी, हमें दे दी मींस हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर दी. अलाउड बाय बैंक मींस बैंक ने दी, हमने नहीं दी. 10,000 हमारे अकाउंट में बैलेंस पहले से ही था, तो हमने क्या किया, बैंक ने 300 रुपीज हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट के और डिपॉजिट कर दिए. तो बैंक में बैलेंस कितना हो गया, 10,300 रुपीज. हमें ये इंफॉर्मेशन रिसीव हुई नहीं, हमने बैंक में अभी भी बैलेंस कर रखा है 10,000 रुपीज, और
बैंक में हो चुका है 10,300 रुपीज। तो अपने बैलेंस को बैंक के इक्वल लाने के लिए हमें क्या करना होगा, अपने बैलेंस में 300 रुपीज ऐड करने होंगे। तो आप यहां लिखेंगे बैंक अलाउ इंटरेस्ट और 300 रुपीज ऐड वाले कॉलम में डाल दिया। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज check amounting 10,600 were deposited into bank but only check worth rupees 7,400 credited by the bank। मीन्स हमने कुछ चेक बैंक में डिपॉजिट किए थे, ठीक है, हमने टोटल चेक डिपॉजिट किए बैंक में 10,600 के। सपोज 10,000 हमारे बैंक में पहले से ही बैलेंस है, 10,600 के चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिए। तो बैंक में बैलेंस हमने हमारे अकॉर्डिंग कितना हो गया, 10,600, 20,600 सॉरी। अब हुआ क्या, चेक हमने डिपॉजिट किए थे 10,600 के, पर अकाउंट में अभी तक अमाउंट आया है 7,400। ये कुछ कंबाइंड चेक थे 3-4, उनमें से कुछ ही चेक क्लियर हुए हैं। मींस बैंक में जो 10,000 बैलेंस था उसमें केवल ऐड हुए 7,400 रुपीज, यानी बैंक में इतना ही अमाउंट डिपॉजिट हुआ, यानी बैंक में बैलेंस है 17,400 और हमने कर रखा है 20,600 और बैंक में बैलेंस है 17,400। तो हमें अपना बैलेंस बैंक के इक्वल लाने के लिए क्या करना होगा, अपने यहां 3,200 रुपीज माइनस करने होंगे। तो आप यहां लिखेंगे फॉर चेक डिपॉजिटेड बट पार्शियली क्रेडिटेड, यानी चेक डिपॉजिट तो किए हमने कुछ, लेकिन उनका अमाउंट पार्शियली ही हमारे अकाउंट में आया है, अकाउंट में। तो 3,200 जो डिफरेंस है दोनों के बीच का वो हम माइनस कर देंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट, रिसीप्ट साइड ऑफ कैश बुक इज कास्ट 10 शॉर्ट। कास्ट मतलब टोटल होता है, टोटल बैलेंस। रिसीप्ट जो साइड है वो हमारी 10 रुपए कम शो कर रही है। अब आप देखिए, मैं आपको सिंपल बताऊं कि अगर हम कोई रिसीविंग को 10 रुपए कम शो कराएं, आप जब कैश बुक बनाती हैं तो रिसीविंग साइड यानी डेबिट साइड आपने कोई 10 रुपए की इनकम कम दिखाई, तो इनकम को कम शो करने से क्या होगा, हमारा बैलेंस कम आएगा, यानी एग्जैक्ट जो बैलेंस आना चाहिए था उससे कम बैलेंस आएगा। तो उसे नॉर्मल करने के लिए हमें क्या करना होगा, अपने बैलेंस में 10 रुपीज ऐड करनी होगी, क्योंकि हमने इनकम कम दिखाई, इनकम कम दिखाने से बैलेंस कम हो गया और बैलेंस कम हो गया तो उसे नॉर्मल करने के लिए हम 10 रुपीज अपने बैलेंस में ऐड करेंगे। तो यहां लिखेंगे हम रिसीप्ट साइड कास्ट शॉर्ट और 10 रुपीज ऐड कर दिए जाएंगे। क्लियर? नाउ द लास्ट वन इज बैंक चार्जेस रुपीज 280। बैंक ने 280 रुपीज हमारे अकाउंट में से कट कर लिए। सपोज 10,000 रुपीज का हमारे यहां बैलेंस था, बैंक ने 280 रुपीज कट कर लिए, तो बैंक में बैलेंस कितना रह गया, 9,720। पर हमें ये इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं हुई, हमने अपने यहां 10,000 ही मेंटेन कर रखा है, तो जबकि बैंक में हो चुका है 9,720 रुपीज। तो अपने बैलेंस को बैंक के इक्वल लाने के लिए हमें क्या करना होगा, अपने बैलेंस में से 280 माइनस करने होंगे। तो यहां पर आप लिखेंगे बैंक चार्जेस डेबिटेड, यानी बैंक ने बैंक चार्जेस कट कर लिए और 280 रुपीज माइनस वाले कॉलम। अब आप टोटल लगाएंगे तो देखिए प्लस वाले कॉलम का कितना हो रहा है, 12,310 रुपीज, और माइनस वाले कॉलम का ये हो रहा है 6,280 रुपीज, 6,280। तो डिफरेंस कितना हुआ इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में डिफरेंस हुआ 6,030 रुपीज का।
और ये देखकर हम टोटल को इक्वल कर देंगे 12,310 रुपीज। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हमने ऊपर क्या लिखा है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो हम यहाँ लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर, और हमें किससे मैच करना है, ये पासबुक से, तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। So this is the another illustration related to the BRS prepared with the help of cash book balance. Welcome students. In previous part we have studied about importance and various points related to the BRS preparation and one illustration as well. Now today we're going to study some more illustrations related to the BRS preparation. So illustration this is of your books. Information given है कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 8,500, यानी डेबिट बैलेंस मीन्स पॉजिटिव बैलेंस, यानी हमारी कैश बुक में पॉजिटिव बैलेंस था 8,500 रुपीज का, जो हमें हमारी बुक में गिवन था। सम डिफरेंसेस वर फाउंड, कौन कौन से डिफरेंसेस थे? फर्स्ट है चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 3,500। चेक इशू मीन्स पे करना, हमने किसी को पेमेंट किया 3,500 रुपीज का चेक से, लेकिन वो अभी तक चेक का पेमेंट लेने बैंक नहीं पहुंचा है। लाइक प्रीवियस ट्रांजेक्शन, सपोज हमारे अकाउंट में 10,000 का बैलेंस पहले से ही था, हमने किसी को 3,500 रुपीज का पेमेंट किया चेक के थ्रू, तो हम तो ये एज्यूम करेंगे कि हमारे बैंक में बैलेंस हो गया 6,500 रुपीज, लेकिन वो पर्सन बैंक का पेमेंट लेने, बैंक से चेक का पेमेंट लेने पहुंचा ही नहीं है, तो बैंक पे तो बैलेंस कम हुआ नहीं, यानी अभी भी 10 है। तो हमें अपना बैलेंस बैंक के बैलेंस के इक्वल लाने के लिए अपने बैलेंस में क्या करना पड़ेगा? हमने कर लिया है 6,500, बैंक में 10 ही है, तो बैंक के इक्वल लाने के लिए हमें अपने बैलेंस में 3,500 रुपीज ऐड करने होंगे। तो देखिए ये आपकी डेट है BRS का, पॉजिटिव बैलेंस है तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, पॉजिटिव बैलेंस प्लस में आएगा, तो प्लस वाले कॉलम में 8,500 रुपीज। अब फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, और 3,500 रुपीज हमने प्लस वाले कॉलम में मेंशन कर दिए। नाउ सेकेंड ट्रांजेक्शन इज कि चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड बट नो इंटीमेशन हैज बीन रिसीव्ड सो फार। हमने कोई चेक बैंक में डिपॉजिट किया था 2,800 रुपीज का, और वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर मीन्स एज यू नो दैट कैंसिलेशन ऑफ चेक ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन, जैसे बैलेंस नहीं है, बैलेंस का जो अमाउंट है हमारा फिगर वर्ड्स में और फिगर में गलत है, डेट अलग है, सिग्नेचर मैच नहीं हो रहे, कटिंग्स ज़्यादा हैं, ये सब चीज़ें। तो जब हमने चेक बैंक में डिपॉजिट किया होगा 2,800 का, तो हमने तो बैलेंस अपने बुक में कर लिया कि बैंक में हो गए हमारे 12,800। अब चेक हो गया डिसऑनर, कैंसिल, तो यानी बैंक में तो वो अमाउंट डिपॉजिट नहीं हुआ, बैंक में अभी भी 10,000 ही है, और हम करके बैठ गए हैं 12,800। तो अपना बैलेंस बैंक के इक्वल लाने के लिए हमें क्या करना होगा? अपने यहाँ 2,800 रुपीज माइनस करने होंगे। तो आप देखिए सेकंड पॉइंट, चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड, और 2,800 रुपीज माइनस वाले कॉलम में लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज ट्रांजेक्शन नंबर 4 जो आपको गिवन है, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। अलाउड बाय बैंक मीन्स बैंक ने हमको इंटरेस्ट पे की, कितनी? 300 रुपीज। तो बैंक हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर देगी, 10,000 पहले से ही थे, 300 रुपीज और डिपॉजिट कर दिए बैंक में, तो बैंक में बैलेंस हो गया 10,300। हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली नहीं कि 10,300 हो गए हमारे अकाउंट में, हम तो 10,000 एज्यूम करके चल रहे हैं। तो अपना बैलेंस बैंक के इक्वल लाने के लिए हम क्या करेंगे? अपने बैलेंस में 300 रुपीज और प्लस कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, और 300 रुपीज प्लस वाले कॉलम में लिखा हुआ है। Is that clear? Now, next transaction, that is transaction number 5. Check amounting 10,600 were deposited into bank, but only 7,400 were credited by the bank. यानी हमने कुछ चेक, 3-4 चेक जिनकी टोटल वैल्यू 10,600 थी, बैंक में डिपॉजिट किए, पर अकाउंट में अमाउंट अभी केवल 7,400 रुपीज का आया है।
तो देखिए जब हमने 10,600 रुपीज़ के चेक बैंक में डिपॉजिट किए तो हमने तो ये अज्यूम कर लिया कि हमारे अकाउंट में हो गए 20,600। लेकिन हुआ क्या कि बैंक में हमने भले ही 10,600 के डिपॉजिट किए हों, पर बैंक में ऐड हुआ केवल 7,400, यानी बैंक में बैलेंस हुआ 17,400 और हमने कर रखा है 20,600। तो अपना बैलेंस बैंक के इक्वल लाने के लिए हमें 3,200 रुपीज़ अपने बैलेंस में से माइनस करने पड़ेंगे, जो हमने फालतू में अपने यहाँ बढ़ा लिए हैं। तो आप देखिए चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, क्योंकि अभी तक ये जमा नहीं हुए हैं, 3,200 रुपीज़ माइनस वाले कॉलम में आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये तब का कंडीशन है जब हम चेक कुछ और अमाउंट का डिपॉजिट करते हैं लेकिन हमारे अकाउंट में जो अमाउंट है वो कम आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है सेकंड लास्ट ट्रांजेक्शन। रिसीप्ट साइड ऑफ कैश बुक इज 10 शॉर्ट, कास्ट मीन्स टोटल। हमने अपनी जो रिसिप्ट साइड है कैश बुक में उससे में कोई इनकम को 10 रुपीज से कम दिखाया है। 10 शॉर्ट मतलब 10 रुपीज से कम। तो अगर हम इनकम को कम शो कराएंगे तो हमारे बैलेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? हमारा बैलेंस कम हो जाएगा। तो कम बैलेंस को नॉर्मल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने बैलेंस को ऐड करना पड़ेगा। तो 10 रुपीज हम इसे ऐड कर लेंगे। तो यहां लिखेंगे रिसीप्ट साइड ऑफ कैश बुक कास्ट शॉर्ट 10 रुपीज ऐड वाले कॉलम में, यानी प्लस वाले कॉलम में। नाउ द लास्ट वन इज बैंक चार्जेस रुपीज 280। बैंक ने 280 रुपीज हमारे अकाउंट में से कट कर लिए, चार्जेस कट किए जाते हैं। तो 10,000 हमारे यहाँ बैलेंस पहले से ही था, बैंक ने 280 कट किए तो बैंक में बैलेंस रह गया 9,720 रुपीज। पर बैंक ने ये चार्जेस कट कर लिए हैं, ये हमें इन्फॉर्म नहीं था, हमें ये बात का आइडिया नहीं था, हमने 10,000 ही मैज्यूम कर रखा है। तो अपने हमने जबकि 10,000 कर रखा है, बैंक में 9,720 हो गया, तो अपने बैलेंस को बैंक के इक्वल लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 280 अपने यहाँ माइनस करने होंगे। तो आप देख सकते हैं बैंक चार्जेस और 280 माइनस वाले कॉलम में। अब हमें टोटल लगाना है, टोटल और बैलेंस निकालना है, ये देखना है कि कितना हमारा टोटल बैठता है। तो देखिए प्लस का टोटल अगर आप लगाएंगे तो ये बैठेगा 12,310 रुपीज़, और जब माइनस का टोटल आप लगाएंगे तो ये बैठेगा 6,280 रुपीज़। तो यानी माइनस साइड कम है हमारी कितनी? 6,030 रुपीज़ से, और ये लिख के हम टोटल मैच कर देंगे 12,310 रुपीज़। अब हमने ऊपर क्या लिखा था? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, इसका अपोजिट यहाँ आ जाएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्योंकि हम पासबुक से मैच कर रहे हैं, और 6,030 रुपीज़ ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? Welcome back students. Now let's take another illustration which is related to the negative balance of cash book, means credit balance as per cash book. तो हम फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेते हैं DRS का। पर्टिकुलर प्लस और माइनस, ये हमारा फॉर्मेट हो गया। दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 5 लेते हैं। सबसे पहले गिवन है आपके, आप देख सकते हैं कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में लगाया है कि क्रेडिट बैलेंस मींस ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इज 4,260 रुपीज, और क्रेडिट बैलेंस मींस नेगेटिव बैलेंस। यहां लिखेंगे आप क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, और ये नेगेटिव बैलेंस है तो माइनस वाले कॉलम में डालेंगे 4,260 रुपीज। नाउ कुछ डिफरेंसेस हमको पता चले। फर्स्ट है चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ड्रॉन मींस इश्यू करना। हमने एक चेक इश्यू किया 1,900 रुपीज का, किसी पेमेंट दिया हमने किसी पर्सन को, और वो उस चेक का पेमेंट लेके बैंक नहीं पहुंचा। 10,000 रुपीज हमारे अकाउंट में पहले से ही थे। फॉर एग्जांपल आप लीजिए
आप किसी को 1900 रुपीज का चेक पेमेंट में दे रहे हैं तो आप तो एज्यूम करेंगे कि आपने पेमेंट कर दिया, आपकी तरफ से पेमेंट क्लियर हो गया और आप बैंक में पेमेंट कर देंगे 8000, बैंक में बैलेंस कर देंगे 8100। पर वो पर्सन अभी चेक का पेमेंट लेने बैंक नहीं पहुंचा, यानी बैंक में अभी भी हमारे 10 के 10 हैं और हमने 8100 कर दिए। तो कैश बुक का बैलेंस बैंक के इक्वल लाने के लिए हमें क्या करना होगा, अपने बैलेंस में 1900 रुपीज प्लस करने होंगे। तो आप यहां लिखेंगे चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी आपने चेक इशू किया पर पेमेंट के लिए वो बैंक नहीं पहुंचा 1900 प्लस वाले कॉलम। Now second transaction is check deposited but not collected by the bank till date. आपने कोई बैंक में चेक डिपॉजिट किया लेकिन उसका अमाउंट अभी तक आपके अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हुआ है और ये अमाउंट है 2100 का। सपोज आपने किसी से मिला हुआ 2100 का चेक बैंक में डिपॉजिट किया, जैसे ही आप चेक को बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो आपको अपने यहाँ बैंक को इंक्रीज कर लेंगे, यानी 12,100 रुपीज कर लेंगे। लेकिन एग्जैक्ट बैंक में वो अमाउंट अभी क्रेडिट नहीं हुआ है, यानी बैंक में अभी भी बैलेंस 10,000 ही है और आपने कर लिया अपने यहाँ 12,100। तो आपको अपना बैलेंस बैंक के इक्वल लाने के लिए क्या करना होगा, 2,100 रुपीज माइनस करने होंगे। तो आप यहां लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर या क्रेडिटेड, जो भी आप लिखें, और 2,100 रुपीज माइनस वाले कॉलम में डालेंगे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज डी पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 200। ओवरड्राफ्ट पर इंटरेस्ट बैंक ने कट की और उसकी एंट्री हमने अपनी कैश बुक में नहीं की। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट बैंक डिडक्ट करती है हमारे अकाउंट में से, क्योंकि जो अमाउंट हमने एक्सेस विड्रॉ कर रखा है, इतना हमने ज्यादा निकाल रखा था, तो अब जब हमें वापस करना होगा तो हमें इस पे इंटरेस्ट भी पे करनी होगी। तो बैंक ने 200 रुपीज इंटरेस्ट कट कर ली हमारे अकाउंट में से इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट की फॉर्म में, यानी बैंक में बैलेंस हो गया 9,800 रुपीज, पर हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं है। हमने अपने यहाँ बैलेंस अभी भी 10,000 रुपीज मेंटेन कर रखा है, तो यानी हमें अपना बैलेंस बैंक के इक्वल लाने के लिए क्या करना होगा, 200 रुपीज अपने बैलेंस में से माइनस करने होंगे। तो थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ये आप यहां डालेंगे और 200 रुपीज माइनस वाले कॉलम। नाउ नेक्स्ट वन इज a check of 400 was received from a customer and it was correctly entered in the bank column of the cash book but omitted to be bank। हमें किसी कस्टमर ने चेक दिया और चेक था 400 रुपीज का, हमने अपने यहाँ ये एंट्री कर ली कि हमने वो चेक बैंक में डिपॉजिट कर लिया, यानी हमने 400 रुपीज अपने बैंक में जमा कर दिया, ऐसे दिखा दिया, और बैंक का बैलेंस कर दिया 10,400 रुपीज। लेकिन एक्चुअल उस चेक को हम बैंक भेजना भूल गए। जब चेक बैंक पहुंचा ही नहीं तो बैंक में भरेगा नहीं, बैंक में अभी भी 10,000 रुपीज है और हमने वो 10,400 कर लिया अपने यहाँ पर। तो अपने बैलेंस को बैंक के इक्वल लाने के लिए हमें क्या करना होगा, 400 रुपीज अपने बैलेंस में से माइनस करना होगा। चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक but omitted to be bank, यानी अपने आप एंट्री कर दी पर बैंक में जमा करना भूल गए और 400 रुपीज माइनस वाले कॉलम में आप लिखते हैं। नाउ द लास्ट वन, बैंक पेड क्लब फीस ऑफ 500 पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बट इट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक ने हमारे अकाउंट में से 500 रुपीज क्लब की फीस पे कर दी, लेकिन हम उसकी एंट्री अपने यहाँ करना भूल गए। हमने इंस्ट्रक्शन दे रखा था बैंक को कि पर्टिकुलर डेट को क्लब की फीस पे करनी है और बैंक ने उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग 500 रुपीज पे कर दी तो बैंक में बैलेंस कम हो जाएगा, बैंक में बैलेंस हो जाएगा 9,500 रुपीज, लेकिन हमने वो अपने यहाँ सेम 10,000 कर रखा है क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन है नहीं कि बैंक ने डिडक्ट कर दिया है।
तो अपने बैलेंस को बैंक के इक्वल लाने के लिए क्या करना होगा, अगेन 500 रुपीज माइनस करने होंगे। तो यहां लिखेंगे हम बैंक पेड क्लब फीस और 500 रुपीज माइनस वाले कॉलम। अब आप टोटल लगाएंगे। देखिए प्लस का टोटल तो है 1900 रुपीज और माइनस वाले का टोटल कितना है, 4 और 2 6, 6300, 6500, 6900, 7460 रुपीज, 7460 रुपीज। तो प्लस वाला कॉलम कितना ज्यादा है, ये ज्यादा है 5560 रुपीज, 5560 का डिफरेंस है। और ये लिखकर हम इसको हम इक्वल कर देंगे 7460 रुपीज। ऊपर हमने क्रेडिट लिखा था तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डेबिट। और हमने किसको मैच कर रहे हैं, ये हम मैच कर रहे हैं पासबुक से, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। So this is the illustration related to BRS when there is an overdraft in our cash book. Now students, let's take another illustration, that is illustration number 5 of your book, and it is related to the credit balance of cash book. Credit balance of cash book means negative balance, means आपका बैंक में overdraft है। सो यहाँ दे रखा है ए पॉइंट में क्रेडिट बैलेंस दैट इज ओवरड्राफ्ट एज पर द कैश बुक दैट इज 4260। बिकॉज ये नेगेटिव बैलेंस है तो इसका मतलब क्या है, इसे आप माइनस वाले कॉलम में लिखेंगे। तो आप देखिए जो आप बीआरएस बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, प्लस वाले कॉलम में ना लिखकर इसे हम कहाँ लिखेंगे, माइनस वाले कॉलम में 4260 रुपीज। क्लियर। अब देखिए कुछ हमें डिफरेंसेस पता चले, वो डिफरेंसेस क्या थे। फर्स्ट था चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 1900। ड्रॉन मींस इश्यू करना। हमने किसी को 1900 का चेक इश्यू किया लेकिन वो अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है। सपोज 10,000 रुपीज हमारे बैंक में बैलेंस पहले से ही था, हमने किसी को 1900 रुपीज का चेक पेमेंट में दिया तो हम तुरंत मान लेंगे कि पेमेंट हो गया, हम तो अपने यहाँ बैलेंस कर लेंगे 8,100 रुपीज। जबकि वो चेक बैंक में प्रेजेंट हुआ ही नहीं है। तो जब बैंक चेक गया ही नहीं तो बैंक से पेमेंट तो होगा नहीं। बैंक में अभी भी 10,000 का 10,000 है और हमने कर लिया 8,100। तो अपना बैलेंस बैंक के इक्वल लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने बैलेंस में 1900 रुपीज ऐड करने होंगे। तो आप देख सकते हैं चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 1900 प्लस वाले कॉलम में। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपका चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक और ₹2100। यानी हमने कोई चेक बैंक में डिपॉजिट किया 2100 का, लेकिन उसका अमाउंट हमारे अकाउंट में अभी तक नहीं आया है। तो देखिए जब भी हम कोई चेक बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो हम तो अपने यहाँ बैलेंस बढ़ा लेंगे। सपोज 10,000 पहले से ही थे, हमने 2100 का चेक एक बैंक में डिपॉजिट किया, हमने तो मान लिया कि हमारे बैंक में हो गए 12,100, लेकिन अकाउंट में वो पैसा नहीं आया अभी तक क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू था। तो यानी बैंक में तब तक 10,000 ही थे, हमने कर लिए 12,100। तो यानी हमें अपना बैलेंस अगर बैंक के इक्वल लाना है तो क्या करना पड़ेगा, अपने यहाँ 2,100 रुपीज माइनस करने होंगे। तो आप देख सकते हैं चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक 2,100 रुपीज माइनस वाले कॉलम में। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो दे रखा है पॉइंट नंबर 3, सी पॉइंट मतलब सॉरी डी पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक ₹200। ओवरड्राफ्ट मतलब जो हमने एक्सेस अमाउंट में विड्रॉ कर रखा है बैंक से, तो बैंक उस एक्सेस विड्रॉ पर हमसे इंटरेस्ट लेती है जिसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। तो उस इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट का 200 रुपीज बैंक ने हमारे अकाउंट में से कट कर लिया। सपोज 10,000 रुपीज थे हमारे अकाउंट में, 200 रुपीज बैंक ने अगर कट कर लिए तो बैंक में बैलेंस कितना रह जाएगा, 9,800। अब हमें ये इंफॉर्मेशन थी नहीं कि बैंक ने ये अमाउंट कट कर लिया है, हमने अपने यहाँ 10,000 ही कर रखे थे, जबकि बैंक में कितने हो चुके हैं 9,800।
तो अपना बैलेंस बैंक के इक्वल लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 200 रुपीज अपने बैलेंस में से माइनस करने होंगे। तो यार यही हो रहा है, देखिए आप, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय द बैंक और 200 रुपीज माइनस वाले कॉलम में लिखा हुआ है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज, जो आपको दे रखा है ट्रांजेक्शन नंबर ई, वो है ए चेक ऑफ 400 रिसीव फ्रॉम ए कस्टमर एंड इट वॉज करेक्टली एंटर्ड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक। किसी हमारे कस्टमर ने हमको 400 रुपीज का चेक दिया और हमने अपनी कैश बुक में ये एंट्री कर ली कि हमने वो चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया, लेकिन हम उसे बैंक भेजना भूल गए। यानी अपने यहाँ तो दिखा लिया कि हमने चेक बैंक भेज दिया, पर एक्चुअल चेक बैंक भेजा ही नहीं। तो जब हमने अपने यहाँ चेक बैंक भेज दिया तो हमने तो अपने यहाँ बैलेंस बढ़ा लिया होगा, हमने तो ये सोच लिया कि बैंक में बैलेंस हो गया 10,400, लेकिन जब चेक बैंक भेजना भूल ही गए तो चेक तो बैंक पहुंचा नहीं, तो बैंक में तो अमाउंट बढ़ा नहीं, बैंक में अभी भी 10 का 10,000 है और हमने कर लिया 10,400। तो अपना बैलेंस बैंक के इक्वल लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने यहाँ 400 रुपीज माइनस करने होंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चेक एंटर्ड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक, यानी कैश बुक में तो लिख लिया पर बैंक नहीं भेजा, कितना, 400 रुपीज माइनस वाले कॉलम में। क्लियर? नाउ द लास्ट वन इज बैंक पेड क्लब फी 500 एज पर द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बट इट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। यानी बैंक ने हमारे कहने के अकॉर्डिंग एक क्लब फीस का पेमेंट कर दिया 500 रुपए का, लेकिन हमने उसकी अपनी यहाँ कोई एंट्री पास नहीं की। तो देखिए 10,000 हमारे यहाँ पहले ही बैलेंस है, 500 रुपीज जब बैंक हमारे अकाउंट में से कट करके क्लब फी पे कर रहा है तो बैंक का बैलेंस कितना हो जाएगा, 9,500 रुपीज। लेकिन हमें ये इन्फॉर्मेशन है नहीं कि बैंक ने पे कर दिया, तो बैंक, हम तो मान के चल रहे हैं कि हमारे यहाँ है 10,000, जबकि बैंक में एक्चुअल हो चुके हैं ये 9,500 रुपीज। तो हमें अपना बैलेंस बैंक के इक्वल लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें 500 रुपीज अपने बैलेंस में से माइनस करने होंगे। तो लिखा हुआ है 50 क्लब फीस पेड बाय द बैंक एंड 500 रुपीज माइनस वाले कॉलम में। अब देखिए हम टोटल लगाएंगे तो प्लस वाले कॉलम में तो एक ही आइटम है 1,900 रुपीज, ये यहां पर आ गया। माइनस वाले कॉलम में इतने वाले आइटम है जिनका टोटल है 7,460 रुपीज। तो यानी प्लस वाली साइड कम है, कितने से, 5,560 रुपीज। तो ये लिख के हम टोटल को इक्वल कर देंगे 7,460। अब देखिए हमने ऊपर क्या लिखा था, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो यहाँ पे अपोजिट डालेंगे डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक और ये अमाउंट हो जाएगा 5,560 रुपीज। सो दिस इज द इलस्ट्रेशन व्हेन देयर इज ए क्रेडिट बैलेंस इन आवर कैश बुक। थैंक यू स्टूडेंट्स।